पाठ 2 दो माताएं। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाएं तो न खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया, वे ही सब खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों, घंटों की आवाज है ना, गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगती थीं। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते थे और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो 2 शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप, जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा। बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आईं। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसलिए उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी।
गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज हुई। हथिनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कंटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से बाहर निकालने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साधकर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पंजों के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सी, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर कर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंककर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागरों को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को ये नैवेद्य दिया जाने लगा। यह गांव वालों का अपना तरीका था हाथियों को धन्यवाद कहने का। लेखिका लीला मजूमदार।